झारखंड विधानसभा का चुनाव रफ्ता रफ्ता अपने रोमांच के परवान पर है। एक एक सीट पर बाजी पलटने के लिए दलों के बाजीगर लगे हैं। संताल परगना की एक सीट पर हम आज बात करेंगे। जी हाँ, वह सीट है बोरियो विधानसभा। बोरियो विधानसभा की सीट एक नई सियासी कहानी के साथ इस चुनाव में आई है। इस सीट पर सबकी नजर है, निगाहें टिकी हैं। तो वजह यह है कि झामुमो के बागी लोबिन हेम्ब्रम ने भाजपा का दामन थाम लिया और भाजपा ने इनको बोरियो सीट से उतार दिया। लोबिन 5 बार बोरियो के विधायक रहे। वह झामुमो से बोरियो में मजबूत खूंटा थे। झामुमो का खूंटा तो जरूर हिला, लेकिन झामुमो भी डैमेज कंट्रोल में लगी है। झामुमो ने एक नए चेहरे पर भरोसा किया है। आज हम संताल परगना के बोरियो विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं। बात इसलिए क्योंकि इस सीट पर पिछले 4 दशकों से झामुमो के साथ रिश्ता रखने वाले लोबिन हेम्ब्रम ने राजनीतिक बगावत कर दी है और ये सीट खास बन गई। 1957 से 2019 तक बोरियो ने 15 विधानसभा के चुनाव देखे। साहिबगंज जिला का यह विधानसभा शायद ही विकास के 15 कदम चला हो। यह क्षेत्र विकास में पीछे छूटता रहा। यहाँ के सवाल इसके जंगल में ही भटकते रहे। पहाड़ों से टकराकर फिर वही सवाल अगले चुनाव में खड़े होते रहे। बहरहाल बोरियो के राजनीतिक इतिहास पर नजर डाले तो 1957 में पहला चुनाव हुआ। 57 में जेठा किस्कू पहले विधायक बने। 1962 के चुनाव में झारखंड पार्टी से सिन्हराय मुर्मू की जीत हुई और 1967 के चुनाव में फिर जेठा किस्कू स्वतंत्र पार्टी से चुनाव जीत गए। 1959-72 का चुनाव सेठ हेम्ब्रम जीते। वही 1977 में जनता पार्टी की हवा में बेंजामिन मुर्मू चुनाव जीते। 80 और 85 का चुनाव कांग्रेस जीती। वर्ष 1990 में लोबिन हेम्ब्रम ने यहाँ की राजनीतिक में दस्तक दी और वह लगातार 3 बार चुनाव जीते। राज्य गठन यानी 2000 के बाद यहाँ भाजपा की एंट्री हुई। 2005 और 2014 में विधानसभा का चुनाव भाजपा के ताला मरांडी ने जीता। बोरियो इस राजनीतिक रास्ते से चलता हुआ 2024 के चुनाव में एक नई सियासी कहानी के साथ खड़ा है। अब साख की लड़ाई हो गई है। नमस्कार, जोहार। मैं महिमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ प्रभात खबर के इस खास कार्यक्रम चुनावी समर की जमीनी हकीकत में। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी, जिनसे हम समझेंगे बोरियो विधानसभा की राजनीति। आनंद मोहन जी, आपका खूब स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल बोरियो से ये होगा कि बोरियो विधानसभा कैसे हॉट सीट बन गई और राजनीति के केंद्र में कैसे आ गई? देखिए, जिस सीट का नाम आपने लिया है वो संथाल के कुछ चंद सीट हैं जहां पर सबकी नजर होगी, तो उसमें एक ये बोरियो की सीट है। वजह ये है कि आपने पूछा है कि वजह क्या है। वजह ये है कि लोबिन हेम्ब्रम जो झामुमो के एक मजबूत आधार थे, संथाल परगना में मजबूत नेता, और उस समय के नेता जब वो तिब्बतन के साथ आंदोलन के क्रम में रहे थे, तो एक वरिष्ठ नेता थे। और लोबिन हेम्ब्रम ने, जैसा मुझे याद है, 1990 के करीब दस्तक दी थी संथाल परगना के संसदीय और विधायी राजनीति में। तो वो 90 में पहले चुनाव जीते थे, फिर 95 का चुनाव उन्होंने जीता, और 95 का चुनाव शायद उन्होंने निर्दलीय जीता था, इंडिपेंडेंट जीता, और फिर 2000 का चुनाव वो जीते। तो लगातार वो उन जगह बोरियो से 3 चुनाव जीते, जो राजगठन से पहले का चुनाव था। राजगठन के बाद उन्होंने 2 चुनाव जीता और लगातार उनकी टक्कर ताला मरांडी से होती रही। अब यही लोबिन हेम्ब्रम 2019 में जब जीत करके विधानसभा गए, तो लगातार 2019 में लगातार वो बागी रहे झामुमो, और उनका बयान लगातार आता रहा। और हम लोग विधानसभा में भी देखे कि जब भी कोई बात सरकार के हो, तो उनका स्टैंड हमेशा सरकार के खिलाफ ही हुआ करता था, जेएमएम में रहते हुए। तो वो पार्टी के बीच में उनका अंडरस्टैंडिंग नहीं था, और जब चुनाव 2024 का चुनाव आया, तो ये हम लोग तय मान के चले थे, क्योंकि उससे पहले लोकसभा का चुनाव उन्होंने बागी राजमार्ग से लड़ लिया था। तो पार्टी ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की, पार्टी से निष्कासित किए गए। पार्टी ने इवन की विधानसभा में लिख कर दिया कि ये उनको अयोग्य करार दिया जाए, और विधानसभा ने इनकी सुनवाई भी ताबड़तोड़ की, और विधानसभा में स्पीकर के न्यायाधिकरण ने, जो कोर्ट ऑफ जो स्पीकर है, उसने अयोग्य ठहराया, जिनकी विधायकी भी चली गई। तो रिश्ता जो पिछले 5 सालों में कड़वाहट था, वो रिश्ता आखिरी टूट ही गया 2024 के लोकसभा चुनाव में।
और फिर विधानसभा चुनाव। तो ये बीजेपी को भी एक वैक्यूम था उस सीट पर। तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से अब ये सीट बहुत महत्वपूर्ण हो गई है कि, और सीट का सबसे खास बात यह है कि अब बोरियो को तय करना है कि वो जेएमएम के साथ था या लोबिन हेम्ब्रम के साथ था। तो ये इस पूरे चुनाव के केंद्र में लोबिन हेम्ब्रम है और जेएमएम को ये बताना होगा कि ये सीट हमारी थी, लोबिन हेम्ब्रम की नहीं। लेकिन जैसा लोबिन हेम्ब्रम के जीत का ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि 95 में वो निर्दलीय भी चुनाव जीत चुके हैं, तो लोबिन हेम्ब्रम भी बहुत मजबूत आधार है बोरियो में, इसलिए सीट खास है। हालिया राजनीति की बात करें बोरियो में, तो अभी क्या चल रहा है, क्या कुछ इस पर कहेंगे? हालिया राजनीति में अभी कुछ खास तो चल नहीं रहा है। जेएमएम ने भी अपना उम्मीदवार बता दिया है, आपने भी बताया, एक नया चेहरा है धनंजय सोरेन, वो जेएमएम के चेहरा होंगे। तो धनंजय सोरेन क्या करेंगे नहीं करेंगे, कितना नए चेहरे पर, वो जेएमएम का जो सीट है लोबिन हेम्ब्रम के सहारे रही, वो जेएमएम को अब बताना है कि भाई ये सीट हमारी थी। उस लड़ाई में तय करना जेएमएम किस रास्ते पर जाता है और क्या उसकी अपनी रणनीति होगी, इससे तय होगा कि जेएमएम की क्या। अगला सवाल होगा आनंद जी कि इस सीट पर लोबिन हेम्ब्रम ने राजनीतिक तपिश बढ़ा दी है, इस पर क्या कुछ कहेंगे जनता को लेकर, या फिर क्या कुछ, जैसा कि आपने बताया, पर इस पर थोड़ा विस्तार से हम जानना चाहेंगे। राजनीतिक तपिश तो ये लोबिन हेम्ब्रम ने बढ़ाया। इसमें थोड़ा सा मैं आपको ना इस चुनाव के बैकग्राउंड में बोरियो को लेकर के जाना चाहता हूँ। बोरियो का जो चुनाव है 2019 का, तो 2019 का जो चुनाव, उसको कुछ अगर आंकड़े से आप समझा पाए अपने दर्शकों को, तो जेएमएम को वहाँ 47% वोट आया था विधानसभा के चुनाव में, और भाजपा 36.4% के लगभग करीब, जो हम मेरे सोर्सेज से हैं पता, उससे शेयर वोट था उनका बोरियो विधानसभा का। और 2019 में लोबिन हेम्ब्रम जीते, और ताला मरांडी 2019 के चुनाव में ये निर्दलीय लड़े थे, तो 8000 वोट आया था, और उस समय बीजेपी के सूर्य नारायण हांसदा उम्मीदवार थे। तो कुल मिलाकर के उसके बाद भी 2014 का अगर आप विधानसभा का वहाँ एक वोट शेयर देखेंगे, तो 35.9% के करीब वोट शेयर था जेएमएम के पास 2014 के विधानसभा चुनाव में, और वो भाजपा के पास 36.4 था। तो 2014 चूंकि मोदी का लहर था, तो मोदी के लहर में वहाँ 2014 में ताला मरांडी चुनाव जीते थे भाजपा का। एक्चुअली हुआ क्या है कि राज बनने के बाद 2000 से लेकर के 2019 के बीच में एक बार ताला मरांडी जीतते रहे हैं और एक बार लोबिन हेम्ब्रम जीते, एक बार ताला मरांडी जीते, एक बार लोबिन हेम्ब्रम जीते। तो जैसे 2019 में लोबिन जीते, 2014 में ताला मरांडी जीते, 2009 में लोबिन हेम्ब्रम जीते, फिर 2005 में ताला मरांडी जीते। तो एक सीन वहां रहा। तो हम अब जो वोट के आंकड़े का बता रहे थे, और वही 2009 के बीच में हम ये इसलिए बता रहे हैं, इसको थोड़ा कंक्लूड करेंगे इसके बाद। 32.98% वोट इनको आया जेएमएम को 2009 के विधानसभा इलेक्शन में, और 25% के करीब वोट शेयर था भाजपा के पास 2009 में। तो आप देखेंगे जो पिछला जो चुनाव है बोरियो में, वो जेएमएम के पक्ष में 10% का लगभग डिफरेंस भाजपा के साथ रहा है, अगर 2014 को छोड़ दें तो। तो ये जो शेयर वोट है, वो हमको लगता है कि भाजपा को मेकअप करना और उस पर अपनी सधी हुई रणनीति करना, ये है। और ये तपिश, जैसा आपने कहा कि लोबिन हेम्ब्रम ने बढ़ाई है, तो ये जो वोट शेयर है, अगर ये वोट शेयर अगर हम लोबिन हेम्ब्रम का मान के चलें जो पिछले चुनाव से है, तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा अपर हैंड में लोबिन हेम्ब्रम दिखते हैं। लेकिन अगर ये वोट शेयर जेएमएम का है, तो जेएमएम थोड़ा सा अपर हैंड में दिखता है। और इसका जो एक बड़ा रोचक पहलू है, वो ये है कि बोरियो विधानसभा जो इस बार 2024 का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में लोबिन हेम्ब्रम भी खड़े थे। तो लोबिन हेम्ब्रम जब खड़े थे, तो लोबिन हेम्ब्रम से स्वाभाविक तौर पर दर्शकों को ये जानने की इच्छा होगी, लोबिन हेम्ब्रम तब उस लोकसभा के चुनाव में 2024 वाले, तुरंत वो विधानसभा में खड़े, कि कितना वोट लाए वो। तो बोरियो विधानसभा में लोकसभा का जो चुनाव था, उसमें विजय हांसदा को लगभग 77,000 वोट आए थे, और उसके ठीक जो विरोध में भाजपा के जो उम्मीदवार थे, मैं लोकसभा का बात कर रहा हूँ, और बोरियो विधानसभा में मिले वोट, पार्टी को क्या वोट मिला, ताला मरांडी 74,000 के करीब लाए थे। 3,000 वोट से बोरियो में छूटे थे विधानसभा में लोकसभा चुनाव, और उसी लोबिन हेम्ब्रम को 14,000 के करीब वोट आया था। तो मतलब लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है, वो लोबिन हेम्ब्रम का ही है कि 14,000 वोट है उनके पास। तो अब ये चुनाव ही बताएगा कि ये जो वोट है वो अपने में लोबिन हेम्ब्रम का है या जेएमएम का।
तो इस चर्चा में हम फिर से वापस लौटेंगे, पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी ग्राउंड से सुनील ठाकुर जी, बोरियो विधानसभा सीट से। सुनील जी, आपसे भी हम कुछ सवाल लेना चाहेंगे। तो पहला सवाल है, किस बार मुद्दे क्या है और किन मुद्दों पर लोग वोट कर रहे हैं? जी महिमा जी, बोरियो विधानसभा क्षेत्र जो 3 प्रखंडों में निर्मित है, बोरियो, मंडरो, तलझाड़ी और कुछ बुआरीजोत क्षेत्र में भी आते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र का ज्वलंत मुद्दा है बिजली, सड़क, पानी और खासकर रेलवे की समस्या। इस क्षेत्र के लोगों को अगर कहीं बाहर रांची, पटना, दिल्ली, कलकत्ता जाना हो तो 30 किलोमीटर दूर साहिबगंज और 15 किलोमीटर 3 पहाड़ की दूरी तय करके ट्रेन पकड़ने जाना पड़ता है। अगर शाम होती है तो शाम होने के बाद साहिबगंज जाने के लिए दिक्कत का सामना करना है। बोरियो बाजार में एक बड़े अस्पताल नहीं है, बड़े स्कूल कॉलेज नहीं है, 2 कॉलेज हैं, लेकिन हायर पढ़ाई के लिए साहिबगंज, भागलपुर और पटना, रांची या दुमका में निर्भर करना पड़ता है। अगर यहाँ पर बात किया जाए, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। पलायन, यहाँ के लोग रोजी रोटी कमाने के लिए दिल्ली, बम्बई जाते हैं, मानव तस्करी का भी शिकार होते हैं। स्कूल में पढ़ाई तो कई ज्वलनशील मुद्दों उस पर भी है कि पढ़ाई होती है, शिक्षक है तो कर्मचारी नहीं, कर्मचारी है तो शिक्षक नहीं। कई स्कूल में पारा शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। खेती की समस्या है, खेती में किसानों को हर वर्ष बाढ़ और सुखाड़ की मार झेलना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों को इलाज के लिए अगर रात होती है तो बड़े वाहन नहीं चलने के कारण टेम्पू या अन्य छोटे वाहन को बुक करके 30 किलोमीटर साहिबगंज जाना पड़ता है। यहाँ पर एक भी उद्योग नहीं है। यहाँ के लोग जहाँ भी होते हाट बाजार और किसान और पहाड़ के लकड़ी काट कर बेचने का काम करते हैं। यहाँ के लोगों को पूरा निर्भर सिर्फ पहाड़ी पर है। यहाँ भी पत्थर खदान है और पत्थर खदान पर भी कई कार्यक्रम होते हैं, दिक्कत होती है। यहाँ पर ही पिछले वर्ष ही हवाई अड्डा बनाने की बात हुई, लेकिन वो राजनीति का शिकार हो गए, जो वो हाजीपुर सदर प्रखंड में चला गया है। बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका, हमारे दर्शकों को ये अहम जानकारियां देने के लिए। इसके साथ ही हम इस चर्चा में फिर से वापस लौट आए हैं। अनमोहन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हेमंता विश्व शर्मा, जो झारखंड की राजनीति में काफी सुर्खियों में आजकल हैं, और कल उन्होंने प्रभात खबर के कार्यालय में कहा था कि जिन सीटों पर वैक्यूम था वह दूसरे दलों से प्रत्याशी दिए हैं। तो क्या बोरियो में भी वैक्यूम था? इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? वो बोरियो में वैक्यूम तो मैं उससे नहीं देखता हूँ कि बोरियो में कोई वैक्यूम था, क्योंकि जब से झारखंड बना तब से ताला मरांडी का परफॉर्मेंस वहाँ कोई खराब नहीं था। ताला मरांडी बीच में पार्टी छोड़ के गए, फिर आ गए थे, पिछला चुनाव भी लड़ा। लेकिन जो स्थिति बोरियो में जेएमएम की या लोबिन हेम्ब्रम की भाजपा ने समझी होगी, तो उस हिसाब से लोबिन हेम्ब्रम को टिकट दिया। और एक किस्म का मुझे पूरे संस्थान में अगर 2-4 सीटें दिखती है जिसमें भाजपा मैंने बेहतर करती रही है, तो उसमें बोरियो भी है। राजगठन के बाद, राजगठन से पहले की बात नहीं है, और ताला मरांडी के सहारे ही की है। लेकिन ताला मरांडी का ना मार्जिन चुनाव में बहुत खासा था पिछले, तो लग रहा होगा बीजेपी को कि इससे बेहतर है कि अगर लोबिन हेम्ब्रम में एक नाराज होकर के आए भी हैं तो उनको एक खिलाड़ी मिल गया है, तो बेशक है। लेकिन वैसा कोई वैक्यूम मुझे नहीं दिख रहा था। दरअसल अब वैक्यूम जो था ना, वो जेएमएम के पास तो जरूर हो गया होगा, क्योंकि जब आपका एक विधायक लंबे समय तक किसी क्षेत्र में रहता है, 5-5 बार का आपका विधायक हो, तो स्वाभाविक तौर पर है कि कोई बड़ा नेता फिर उस सीट से खड़ा नहीं हो पाता है। तो ऐसे में वैक्यूम जेएमएम के पास है, और जेएमएम ने अपने जो प्रत्याशी है उसको उतार करके, और वो जेएमएम के साथ ही जुड़े हुए थे और लगातार सक्रिय रहे थे उस क्षेत्र में। तो अब उस नए चेहरे के सहारे लग रहा है कि जो जेएमएम का वैक्यूम क्रिएट हुआ था उसको उभर रहे हैं। जी। इसके साथ ही जैसे हमने लोबिन हेम्ब्रम और शिबू सोरेन जेएमएम की बात की थी विधानसभा को लेकर और उनके रिश्ते कैसे थे, इसके साथ हमारे कुछ दर्शकों को ये जिज्ञासा होगी और जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शिबू सोरेन के साथ रहने वाले लोबिन ने हेमंत सोरेन का साथ छोड़ दिया? देखिए, 2019 में जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी और बहुत अच्छी मेजोरिटी के साथ बनी, 51-52 विधायकों का उस गठबंधन का सपोर्ट था, तो लोबिन हेम्ब्रम जैसे जो वरिष्ठ जिसको कहें, जिनका पार्टी में चंपई सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम, नरेंद्र सोरेन जो संथाल के धाकड़ नेता है रहे, तो उनको एक उम्मीद थी। स्टीफन मरांडी का भी मैं नाम लेता हूँ। आप देखेंगे एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी सूची है जेएमएम के पुराने नेताओं के संथाल परिवार में, जो शिबू सोरेन के साथ उनका कैरियर था। शिबू सोरेन के समकक्ष तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, उनकी पंक्ति में साथ होने वाले और लंबा साथ निभाने वाले नेता रहे संथाल में।
उसमें लोबिन हेम्ब्रम का भी नाम आता है। तो 2019 की जब सरकार बनी तो हेमंत सोरेन जो कैबिनेट उसमें अपना बनाया तो उसमें पार्टी के जो बड़े चेहरे थे जिसको कह सकते हैं या जो बुजुर्ग हो चले थे उनके जगह में कुछ युवाओं को उन्होंने मौका दिया कैबिनेट में। तो उसमें लोबिन हेम्ब्रम का भी, स्टीफन मरांडी जी का भी, नलिन सोरेन जी का भी, ऐसे लोगों का नाम कटा कैबिनेट की सूची से। तो एक फ्रेश चेहरा के साथ वो कैबिनेट में आना चाहते होंगे हेमंत सोरेन, तो पिछली सरकार उन्होंने ऐसी बनाई। तो इससे लगातार लोबिन नाराज चल रहे थे 2019 में सरकार बनने के साथ, कैबिनेट में नाम कटने के साथ, और उन्होंने कोई नुक छिप करके नहीं, बहुत तीखे तरीके से हर बार सरकार की आलोचना की। सदन जैसा मैंने पहले भी कहा, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी, और स्थानीय स्तर जैसा मुद्दा। और इवन की कई बार तो उन्होंने हेमंत सोरेन पर सीधा अटैक किया। अब भ्रष्टाचार के मुद्दे वो उतनी प्रखरता से उठाते रहे जेएमएम के विधायक होकर के, जितनी प्रखरता से भाजपा विरोधी को लोग उठा देते। और कई बार उनके भाषण में, मुझे याद है, विधानसभा के अंदर भाजपा के लोग ही ज्यादा तालियां बजाते थे, जबकि वो ट्रेजी बेंच में थे, सत्ता पक्ष के साथ बैठते थे। तो ये है, तो ये सारे हमको लगता है कि एक मलाल जो लोबिन हेम्ब्रम के वो रही थी कि हम सरकार में नहीं शामिल हो सके या हमको वो सम्मान नहीं मिला, तो वो, और कई बार अपने बयानों में भी उन्होंने कहा कि हम गुरुजी के तो जरूर भक्त हैं और गुरुजी जो कहेंगे तो करेंगे, लेकिन मुझे इस सरकार में कि कोई दशा दिशा दिखती रही है, ये स्थानीय लोगों का, झारखंडियों के ऐसी सरकार नहीं है, ऐसा लगातार उन्होंने। अगला सवाल इसके साथ लेना चाहेंगे कि बोरियो को लेकर झामुमो की क्या रणनीति है और अपने ही पुराने लोबिन का रास्ता पार्टी कैसे रोक रही है? तो आपने बताया, लेकिन थोड़ा और विस्तार से हम जानना चाहेंगे। देखिए, इसमें एक तो है कि जेएमएम कोई लोबिन हेम्ब्रम के सामने ऐसा चेहरा जिसको बहुत, आप कहें कि बहुत रिस्क लेकर के दूसरे सीट पे शिफ्ट करके कोई किसी बड़े ने हेमलाल जी को या किसी को वैसा चेहरा उतारा नहीं है। बहुत पार्टी ने अपने ग्रासरूट कार्यकर्ता को और धनंजय सोरेन को उतारा है। तो मुझे लगता है कि अब वो पूरा जो चुनावी इकबाल है वहां पर, वो चलना है हेमंत सोरेन के सहारे ही। मतलब हेमंत सोरेन वहां जाएंगे, कैंपेन करेंगे, कल्पना सोरेन जाएंगे, इनके और नेता जो जाएंगे कैंपेन करेंगे, और जो स्ट्रक्चरल वहां जेएमएम का जो एक अपना संगठन होगा जो जमीनी स्तर पर, वो संगठन ही चुनाव लड़ेगा लोबिन के खिलाफ। तो यही एक रणनीति है उनकी कि मतलब हम जो अपना यहाँ संगठन बनाए हैं, जो संगठन है जो पिछले 30-32 वर्षों से जो हम लगातार 90 के बाद से आ रहे हैं चुन करके, तो वो वही संगठन के साथ चलने की रणनीति जेएमएम की है। और जिसके इनके स्टार कैंपेनर हैं हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, उन्हीं के दम पर वो वहाँ चुनाव लड़ेंगे, मुझे जो लग रहा है। दोनों पार्टियों की हम बात कर रहे हैं, तो इसके साथ आखिरी सवाल होगा कि क्या दोनों पार्टियों में भितरघात है और जमीनी कार्यकर्ताओं में असंतोष का भाव है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। ये झारखंड की कोई ऐसी सीट नहीं है जहां पर असंतुष्टों का खेमा नहीं है। एक तो पार्टियां अपने हिसाब से डैमेज कंट्रोल कर रही हैं, वो एक सवाल है कि अब लोबिन के जाने के साथ जेएमएम का बेसिक जो कार्यकर्ता है, जो ग्रासरूट कार्यकर्ता, वो कितना लोबिन के साथ गया या लोबिन कितना मना पाए, एक सवाल वो है लोबिन के लिए। और दूसरा सवाल ये है कि ये जेएमएम जो है वो लोबिन के असंतुष्ट होने के बाद जो उनके अपने कैडर थे उनको कितना रोक पाया जेएमएम लोबिन की तरफ जाने से। लड़ाई यहाँ दो ही है, मतलब लड़ाई के केंद्र में लोबिन ही है, और ये रास्ता रोकने की बात जहाँ तक है और असंतुष्टों को का भी, हाँ, भीतरघात का जो सवाल है, तो भीतरघात दोनों तरफ से। अब मुझे लगता है कि जो ताला मरांडी का खेमा होगा, या ताला मरांडी चूंकि वहां से 2 बार जीत चुके हैं, उसके बाद ताला मरांडी को भरोसा नहीं करके भाजपा ने अगर किया, तो स्वाभाविक तौर पर उनके जो समर्थक होंगे वो कुछ अपने हिसाब से अलग रास्ते लेंगे। और चुनाव में तो आखिरी रात तक, आखिरी समय तक ये चीजें चलती है, और ये कोई बोरियों का सवाल नहीं है, सारे सीटों पर ये है, और भीतरघात होता है। इसी डैमेज कंट्रोल को कितना पार्टियां कर पाती हैं, मतलब उन्हीं की। बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका, हमें अपना कीमती समय देने के लिए और बोरियो विधानसभा पर इतनी खास और अहम चर्चा करने के लिए। कभी के लिए इतना ही। चर्चा में फिर मिलेंगे अगले विधानसभा सीट पर खास चर्चा के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।